अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज का लेक्चर एक्सरसाइज 4.3 के रिमेनिंग क्वेश्चन 7 से लेकर ऑनवर्ड तक है। ठीक है जी, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। मूव करते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको स्क्वायर रूट मिला हुआ है, तो सबसे पहले आप अंदर देखें कि उसकी आप मीटर मेकिंग कर लें स्क्वायर रूट के अंदर ही, और साथ जो है वो आप फैक्टर्स बनाए। फैक्टर्स बनाने के बाद आपके पास जो है वो हर एक के अंदर दो दो फैक्टर्स बन जाएंगे। अब आप इसमें से x-1 अंडर रूट x-1 तीनों में है, उसको कॉमन ले लें। कॉमन लेने के बाद आपके पास दो जो है वो टर्म्स बन जाएंगी, उनको अलग अलग इक्वल टू 0 रखें। एक तो आपके पास x की वैल्यू आ गई है 1, दूसरों को आप सॉल्व करें। पहले एक दफ़ा स्क्वायर करें, फिर दूसरी तरफ स्क्वायर करें, दोनों तरफ स्क्वायर करने के बाद उसको फर्दर सॉल्व करें। मीटर ब्रेकिंग से सॉल्व करेंगे और आपके पास x की जो है वो दो वैल्यूज़ निकल आएंगी। एक x की वैल्यू -3 आएगी और एक x की वैल्यू आपके पास 1 आएगी। अब सेकंड काम आपने वही अपना चेक करना है। चेक करने के लिए 1 पुट करेंगे तो आपके पास सेटिस्फाई हो जाएगी। इसी तरह आप जब -3 पुट करेंगे तो वो भी आपके पास सेटिस्फाई हो जाएगी। तो आपके जो सोल्यूशन सेट होंगे, रियल सोल्यूशन सेट्स होंगे, वो -3 और 1 होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 सिमिलर। सबसे पहले आप अपने उसी के अंदर मीटर ब्रेकिंग करेंगे। मीटर ब्रेकिंग करने के बाद जो है वो आप देखेंगे सब में कॉमन कुछ आता है। अगर कॉमन कुछ नहीं आ रहा तो आपके पास जो है वो उसको सॉल्व करेंगे। लेकिन यहाँ पे देखें आपके पास अंडर रूट 2x+1 कॉमन आ रहा है। कॉमन आ रहा है तो उसको फर्दर आप इक्वल टू 0 रखें। इक्वल टू 0 रखने के बाद आपके पास दो फैक्टर्स आ रहे हैं। एक्स की दो वैल्यूज़ आ रही है, एक 4 आ रही है, एक -1/2 आ रही है। जो आपके पास एक्स की वैल्यूज़ आ रही है इनको आप चेक करने के लिए एक्स की वैल्यू -1/2 पुट करें। जब -1/2 पुट करेंगे तो आपके पास जो रियल सोल्यूशन सेट है सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो आपका -1/2 है वो आपका सेटिस्फाई करेगा आपकी इक्वेशन के रियल रूट को। इसी तरह जब आप एक्स की वैल्यू 4 पुट करेंगे तो वो भी आपके पास जो आपकी इक्वेशन है उसका रियल रूट जो है वो उसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है जी, इसको जब आप वैल्यूज़ को पुट करेंगे उसके बाद जो आपके पास दो सोल्यूशन सेट आएंगे, वो दोनों सोल्यूशन सेट एक -1/2 होगा और एक 4 होगा। इसके अंदर एक्सट्रेनियस रूट आपके पास कोई भी नहीं है। जो रूट्स है वो आपके पास रियल रूट्स है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। उसमें भी सिमिलर। आपने सबसे पहले क्या करना है, अपनी मीटर ब्रेकिंग करें। मीटर ब्रेकिंग करने के बाद आपके पास फैक्टर्स बनते हैं। फैक्टर्स बन जाएंगे तो आपने देखना है सबसे पहले कोई चीज़ कॉमन आ रही है। जो चीज़ आपके पास कॉमन आ रही है, जैसे कि यहाँ पे अंडर रूट x-1 आपके पास कॉमन आ रहा है, इसको कॉमन ले लें और बाकी सारी वैल्यूज़ अंदर ही रह जाएंगी। आप इन दोनों वैल्यूज़ को आप अलग अलग इक्वल टू 0 रखें। अंडर रूट x-1 को इक्वल टू 0 रख दें और अंडर रूट 3x-2 प्लस अंडर रूट 6x-5 माइनस अंडर रूट 5x-4 इक्वल टू 0, इसको जो है वो 0 के इक्वल रख दिया आपने। ठीक है जी, अब जो है वो यहाँ पे आपने इसको फार्मूला बनाने के लिए क्या किया कि 5x-4 वाली टर्म को आप दूसरी तरफ ले गए हैं। यहाँ पे आपने जब इसका स्क्वायर किया तो आपके पास फार्मूला बन गया। फार्मूला बनने के बाद, फार्मूला लगाने के बाद आप दोबारा से स्क्वेयरिंग करेंगे। स्क्वेयरिंग करने के बाद आप उसको देखें कि आपके पास ये मीटर मेकिंग से सॉल्व हो रहा है या फैक्टराइजेशन से या कंप्लीटिंग स्क्वायर से तो वो नहीं हो रहा, तो इसलिए आपको अब क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना पड़ेगा। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाने के लिए आप ए, बी और सी तीनों की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। वैल्यूज़ फाइंड करने के बाद आप अपने फार्मूला के अंदर वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। वैल्यूज़ को पुट करेंगे, फर्दर आप उसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद आपके पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी और दूसरी साइड पर ही आपने जो x-1 का जब स्क्वायर रूट लिया था तो वहाँ पर आपके पास एक्स की वैल्यू 1 आ गई है। यहाँ पे जब आप क्वाड्रेटिक फार्मूला के अंदर वैल्यूज़ को पुट करते हैं तो आपके पास अंडर रूट 1/2 आता है, जिसको आप दो दफ़ा लिख लेते हैं। 16 को आप 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 जो है वो आपके पास बाहर आ जाता है अंडर रूट 16 का, और फर्दर आप इसको सॉल्व करें और आपके पास जो है वो एक्स की जो वैल्यू आती है वो आती है 21 प्लस माइनस अंडर रूट 7 डिवाइडेड बाई 28। जब आप इसको चेक करते हैं तो ये जो आपके पास प्लस माइनस की वैल्यू आ रही है ये आपके पास एक्सट्रेनियस रूट होते हैं। तो आपका जो सोल्यूशन सेट होगा, जो रियल सोल्यूशन सेट आप जिसको लिखेंगे वो आपके पास 1 होगा। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 10। उसमें भी आप क्या करें, सबसे पहले जो है ना वो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई करने के बाद जो दूसरी वैल्यूज़ उनको एक साथ ले जाएं। साथ लेके जाने के बाद आपके पास एक इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। इस इक्वेशन के अंदर आप देखेंगे कि आपके पास सेम वैल्यूज़ आ रही हैं। उन सेम वैल्यूज़ को जो है वो आप y को सॉल्व करें और y² को सॉल्व करें। जो आपने लेट की थी इक्वेशन नंबर 1 उसको इक्वल रख दें, उसके अंदर वैल्यू पुट कर दें। वैल्यूज़ पुट करने के बाद फर्दर सॉल्व करें। सॉल्व करने के तो आपके पास जो है वो आपकी जो वैल्यू आपने y की लेट की थी उसे दोबारा से रिप्लेस कर दें। रिप्लेस करने के बाद एक तो आपके पास फैक्टराइजेशन से सॉल्व हो जाएगी। एक्स की वैल्यू -6 और 4 आएगी, जब जिसको आप चेक करेंगे जब, तो वो आपके पास एक्सट्रेनियस रूट साबित होंगे। लेकिन जब आपका दूसरी वाली चीज़ है उसको जब आप क्वाड्रेटिक फार्मूला की मदद से यूज़ करेंगे सॉल्व, तो वो आपके पास सॉल्व होगी। लास्ट पे आपके पास 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास जो एक्स की वैल्यू होगी -1 प्लस -4 अंडर रूट 2 आ जाएगी। अब इनको जब आप चेक करेंगे तो जब आपने एक्स की वैल्यू -6 को चेक किया तो वो आपके पास जो है उसका आंसर सेटिस्फाई जो है वो नहीं हुआ। इसी तरह जब आपने -6 जो है वो उसने कहा कि आपके पास एक्सट्रेनियस रूट है। ठीक है जी, और जब आपने 4 पुट किया तो वो भी आपके पास सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो इसलिए उसने कहा कि आपके पास जो 4 है वो भी आपके पास एक्सट्रेनियस रूट है। लेकिन जब आप इसके अंदर -1 प्लस 4 अंडर रूट 2 पुट करते हैं तो आपकी इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई हो जाती है। और इसी तरह जब आप इसके अंदर -1 प्लस 4 अंडर रूट 2 पुट करते हैं तब भी आपकी जो गिवन इक्वेशन है वो
आपकी सेटिस्फाई हो जाती है। ठीक है जी, एक प्लस वाली और नेगेटिव वाली दोनों जब आप पुट करेंगे तो इक्वेशंस आपके पास सेटिस्फाई हो जाएंगी। तो इसमें आपके पास जो स्क्वायर रूट वाली वैल्यूज़ हैं पॉजिटिव और नेगेटिव में, वो आपके पास एक्सट्रेनियस रूट्स नहीं है, वो आपके पास रियल रूट्स हैं। और बाकी दो जो आपके पास वैल्यूज़ हैं वो आपके पास जो है वो इसके एक्सट्रेनियस रूट्स हैं। तो लास्ट पे आप लिखेंगे सोल्यूशन साइड में -1 + -4 √2। ये जो है वो आपके पास इस क्वेश्चन का सोल्यूशन सेट आ गया। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 11। इसमें सिमिलर आप सबसे पहले देखें, आपके पास 3x² - 2x कॉमन आ रहा है, दोनों में है। तो आप उसको सबसे पहले लेट कर लें y के इक्वल, y से के इक्वल लेट करेंगे तो आपकी इक्वेशन के अंदर रिप्लेस कर दें y की वैल्यूज़ को, उसको फर्दर सॉल्व करें। सॉल्व करने के बाद स्क्वेयरिंग करें, स्क्वेयर करेंगे तो आपके पास दो आंसर्स आ जाएंगे। एक आंसर √y - 4 = 6 आ जाएगा। इसको दोबारा से सॉल्व करें तो y की वैल्यू 40 आ जाएगी। अब यहाँ पे जो y आपने लेट किया था उसको रिप्लेस कर दें। रिप्लेस करने के बाद आप यहाँ पे मिड टर्म ब्रेकिंग करेंगे। मिड टर्म ब्रेकिंग करेंगे तो आपके पास दो फैक्टर्स बनेंगे, x - 4 3x + 10। मिड टर्म ब्रेक की वैल्यूज़ 12 - 12 और +10 है। ठीक है जी, दो आपके पास x के आंसर्स आ रहे हैं, एक x का आंसर 4 आ रहा है और एक x का आंसर -10/3 आ रहा है। अब इसको फर्दर आप क्या करेंगे, चेक करेंगे। जब आप चेक करेंगे x की वैल्यू को 4 पुट करेंगे अपनी इक्वेशन के अंदर, तो आपका जो सोल्यूशन है वो आपके पास 13 इक्वल आ रहा है 13 का। तो इसका मतलब है कि जब आप 4 पुट करेंगे तो ये आपकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ये आपकी इक्वेशन का रियल रूट है। इसी तरह जब आप -10/3 पुट करेंगे तो उसको भी जब आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपके पास 13 = 13 आ रहा है, जिसकी वजह से यही पता चल रहा है कि आपका -10/3 भी जब आप पुट करेंगे तो आपकी जो इक्वेशन है उसका ये एक रियल रूट है। ठीक है जी, यहाँ पे क्या था, दो आपके पास रूट्स थे, दोनों को जब आपने पुट किया तो आपके पास जो आंसर था वो रियल रूट्स आ गए। लास्ट पे जो आपका सोल्यूशन सेट है वो आपके पास दो नंबर्स आ जाएंगे, -10/3 और 4। ये दोनों जो है वो आपके पास रियल रूट्स है। इसका लास्ट क्वेश्चन नंबर 12 सिमिलर, उसमें आपने सबसे पहले क्या करना है, इसके अंदर दो अब आपके पास अंडर रूट में आ गए। सबसे पहले फर्स्ट टर्म को आप a के लेट कर लें, सेकंड टर्म को b लेट कर लें। फर्स्ट वाले के अंदर अंडर रूट रिमूव करेंगे तो वो a² के इक्वल हो जाएगा, दूसरे वाले के अंदर रिमूव करेंगे वो b² के इक्वल हो जाएगा। आपके पास गिवन इक्वेशन बन जाएगी वैल्यूज़ पुट करके। अब आप फर्स्ट और सेकंड को सब्ट्रैक्ट करें, आपके पास जो है वो उसको फर्दर सॉल्व करें। आपके पास x की वैल्यू एक 4 आएगी और a + b जो है वो x + 4 के इक्वल आएगा। यहाँ पे a + b दोनों की वैल्यूज़ नहीं है, इसको इक्वेशन नंबर 4 के इक्वल कर दें। अब जब आप 3 और 4 इक्वेशन दोनों को जब आप ऐड करेंगे ना, तो जब आप इसको ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद आपके पास जो है वो a की वैल्यू आएगी x। अब जो a की वैल्यू x आ रही है उसको आपने सबसे पहले जो आपने a कैलकुलेट किया था उसके अंदर वो दोबारा से पुट कर दें। पुट करने के बाद आपके पास इसको सॉल्व करने के लिए एक ही ऑप्शन है, क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला को आप जो है वो उसके अंदर वैल्यूज़ पुट करें। वैल्यूज़ को पुट करने के लास्ट पे आपके पास x की वैल्यू आएगी -7 ± √17/8। ठीक है, ठीक है, आपके पास वैल्यू आ गई है। अब इस वैल्यू को आपने चेकआउट करना है। चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, x की वैल्यू -7 + √17/8 इसको अपनी इक्वेशन के अंदर पुट कर दें। जब आप इस वैल्यू को अपनी इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे तो आपका जो आंसर है वो सेटिस्फाई नहीं होगा, जिसकी वजह से आपको ये पता चल जाएगा कि जब आप इसको चेक करेंगे तो आपके पास ये जो रूट है ये एक्सट्रेनियस रूट है, ये आपके पास रियल रूट ऑफ इक्वेशन नहीं है। ठीक है जी, दूसरी तरफ हमने जब x को -7 -√17 तो हमें पता चल गया कि आपके पास ये एक्सट्रेनियस रूट है। ठीक है जी, दूसरी तरफ x को 4 पुट करें। x को जब आप 4 पुट करेंगे तो आपका आंसर 0 आएगा। और इसी तरह जब आप राइट हैंड साइड में भी x - 4 में की जगह x को 4 पुट करेंगे तो भी आपका आंसर 0 आएगा। तो इसका आपका जो क्वेश्चन नंबर 12 है, इसका जो आपका रियल रूट है वो आपके पास 4 है। ये थी आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। इसमें किसी किस्म की कोई डिफ़िकल्टी है आपको तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फर्दर मोर पर्सनल ऑनलाइन क्लासेस अगर आपने लेनी है या आपको असाइनमेंट वर्क में हेल्प चाहिए असाइनमेंट्स अपनी बनाने के लिए, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर मेंशन है, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।